सत्संग में माता कृष्णा ने श्रद्धालुओं को जीने का सलीका बताया। कहा कि भगवान के शरण में आने से हर काम आसान हो जाता है। सत्संग में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। पंडाल में मौजूद श्रद्धालु परमात्मा की भक्ति में तालियां बजाते रहे। इस मौके पर उमेश विश्वकर्मा, अंजलि मौर्य, रमेश जायसवाल, विनय आदि मौजूद रहे। सूर्यामा रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म यात्रियों को घायल कर रहा है। सूर्यामा रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने के लिए प्लेटफार्म को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके लिए प्लेटफार्म पर इंटरलॉकिंग का काम पिछले कुछ माह से शुरू किया गया था, लेकिन लेट लतीफी के चलते प्लेटफार्म उबड़ खाबड़ बना हुआ है। ट्रेन से उतरते समय व ट्रेन पकड़ते समय उबड़ खाबड़ प्लेटफार्म पर गिरकर यात्री चोटिल हो रहे हैं। यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी रात को उठानी पड़ रही है। इलाके के दिवाकर गुप्ता, संतोष सिंह, राकेश उपाध्याय ने रेलवे विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आधे अधूरे पड़े रेलवे प्लेटफार्म के निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की मांग की है। जिला कारागार के उप जेलर कल्याण चंद्र सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर ज्ञानपुर जिला कारागार मुख्य गेट के समीप एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। भव्य रूप से आयोजित विदाई समारोह में जेलर राजेश वर्मा ने सेवानिवृत्त हुए उप जेलर कल्याण चंद के कार्यकाल की सराहना की। सेवानिवृत्त उप जेलर के कार को ढकेलकर कारागार के स्टाफ ने भावभीनी विदाई दी थी। इस मौके पर सेवानिवृत्त उप जेलर कल्याण चंद के परिवार के लोग भी मौजूद रहे। विदाई समारोह में जिला जेल के कई कर्मचारियों की आंखें भी नम हो गई। इस मौके पर जेल टीचर डॉक्टर संजय राय, अम्बरीश शर्मा, प्रेम नारायण, अनिल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। औराई के घोसिया ओवरब्रिज के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार एक महिला सहित बाइक चला रहा युवक घायल हो गया है। ज्ञानपुर से 20 वर्षीय बाइक सवार अजय परिवार की कंचन नामक एक महिला को लेकर कोठरा जा रहा था। घोसिया ओवरब्रिज के समीप पहुंचा तभी बाइक पर बंधा बैग गिरने लगा। जैसे ही महिला बैग उठाने लगी, इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ था। सड़क हादसे में घायल कंचन व अजय को CSC औराई में भर्ती कराया गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। औराई ब्लॉक के ग्राम सभा मोहम्मदपुर पूरी तरह बदहाल है। विकास के नाम पर औराई का यह ग्राम सभा पूरी तरह फिसड्डी है। ग्राम सभा की नालियां क्षतिग्रस्त होकर पूरी तरह जाम हो चुकी हैं। बजबजाती नालियों की सफाई तक नहीं हो पा रही है। ग्रामीण अपने हाथों से सफाई करने को मजबूर हैं। ग्राम सभा के शिवशंकर गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता, अनिल गुप्ता, मोती हीरा ने बताया कि इस गांव के प्रधान संतोष कुमार यादव हैं। ग्राम सभा की गुप्ता बस्ती तो पूरी तरह बदहाल है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान मूक दर्शक बने बैठे हैं। जाम हो चुकी नालियों को लोग अपने हाथों से साफ करने को विवश हैं। औराई के मवैया हरदोपट्टी गांव में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की महफिल सजी थी। दूर दराज से सत्संग में महफिल में अनुयायी पहुंचे थे। LED टीवी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने अनुयायियों को दहेज मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। कहा कि सत्संग में जाने से सर्व पाप कर्मों का विनाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मौके पर सत्येंद्र दास, हरि नारायण दास, उदय प्रताप दास, विनोद दास जैसे तमाम सेवादार मौजूद रहे। खाकी वर्दी पहने बेटा पहली बार जब अपने गांव पहुंचा तो माता पिता की आंखें जहां छलक गईं, तो वहीं भाई बहन संग पास पड़ोस के लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। यह नजारा था मोड़ बाजार के मकनपुर का। सुमिरन प्रसाद व असरफी देवी का होनहार बेटा विनय कुमार 2023 में पुलिस में भर्ती हुए थे। उप निरीक्षक के पद पर चयन होने के बाद सीतापुर में ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार खाकी वर्दी में सज धज कर विनय कुमार जब अपने गांव पहुंचे तो लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। मकनपुर के लोगों ने फूल माला पहनाकर गांव के इस होनहार बेटे का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में राम स्वरूप, विष्णु दुबे, रोहित, संजीव, संजय, विजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। ग्राम प्रधान के रवैये से मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु नाराज हैं। नाराज श्रद्धालु जल्द ही DM से शिकायत करने का मूड बना रहे हैं। मामला अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा सराय कंसराय के ब्राह्मण बस्ती का है।
ब्राह्मण बस्ती में चौरा माता मंदिर मौजूद है। इसी मंदिर पर लगा हैंडपंप काफी समय से खराब पड़ा है। चौरा माता के प्रति ग्राम सभा वासियों की काफी आस्था है, जिसके चलते सुबह शाम पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन काफी समय से मंदिर के समीप लगा हैंडपंप खराब पड़ा है। इलाके के जितेंद्र उपाध्याय, हरिकेश तिवारी, डब्बू मिश्रा, आशीष दुबे ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन हैंडपंप नहीं बनवाया गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी भदोही लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भदोही शहर के रया निवासी सुशील कुमार श्रीवास्तव को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भदोही लोकसभा 78 से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लखनऊ कार्यालय पर हुई बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री ने भदोही सहित कुल 6 लोकसभा सीट पर रविवार को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुशील कुमार श्रीवास्तव भदोही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हर घर जल योजना के तहत बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन लीकेज हो गई है। लीकेज पाइप श्रद्धालुओं की मुसीबतें बढ़ा रही है। मामला डीग ब्लॉक के ग्राम सभा बदरी के शिव मंदिर का है। इलाके के अखिलेश तिवारी, सुधाकर, नन्हे, लालचंद, गंगाधर तिवारी ने बताया कि मंदिर के समीप पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे अक्सर मंदिर के पास जल जमाव बना रहता है। श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना के बावजूद भी विभागीय अधिकारी क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन को ठीक नहीं कर रहे हैं। सुरियामा के बारी गांव में चोटिल हालत में मोर पाया गया है। यह मोर यादव बस्ती में पाया गया था। ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 व ज्ञानपुर रेंज से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम मोर को उपचार के लिए अपने साथ लेकर चली गई थी। वन विभाग के वन प्रहरी दिनेश कुमार व राजकुमार ने मौके पर पहुंचकर मोर को अपने कब्जे में ले लिया था। बताया कि वारी गांव में यह मोर चोटिल हालत में पाया गया था। ज्ञानपुर के पशु अस्पताल में उपचार कराते हुए मोर को वन विभाग के हवाले कर दिया गया था। सुरियामा इलाके के ताइक्वांडो विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सुरियामा इलाके के यह होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी जब अपने इलाके में पहुंचे तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दुर्गागंज सिमरा निवासी ताइक्वांडो कोच सत्यम शुक्ला ने बताया कि प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके के एक पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया था, जिसमें सोनू बिंद, नीलेश कुमार, उज्जवल यादव, रोहित बिंद, सूर्यांश सिंह, आकृति, अनन्या व रमन ने जहां स्वर्ण पदक हासिल किया, तो वहीं बिमलेश बिंद, अंजलि चौहान, ललित सिंह, संदीप ने रजत पदक अपने नाम किया है। इसी तरह अंकुश व खुशी ने कांस्य पदक हासिल किया है। इलाके के मूलचंद साहू, आशीष सेठ, शशि प्रकाश यादव, डॉक्टर बंशीधर बिंद आदि ने होनहार खिलाड़ियों का स्वागत किया है। रमजान के आखिरी दौर में इफ्तार पार्टी का आयोजन तेज हो गया है। रविवार को भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के दुलमदासपुर बौलिया में समाज सेवी कालीन कारोबारी खुर्शीद आलम के आवास पर रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इफ्तार व नमाज के बाद देश प्रदेश में खुशहाली व भाईचारे का संदेश देते हुए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर अब्दुल रहीम, सलाउद्दीन, इम्तियाज आलम, शाह आलम, कुतुबुद्दीन सहित तमाम रोजेदार मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के बाजार सलाबत खान, छितनी तालाब के समीप मोहल्ले के रौनक, फैजान, अमजद, अनम, नक्श, रियान, अयान जैसे बच्चों ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया था, जिसमें काफ़ी रोजेदार पहुंचे थे। इसी तरह ज्ञानपुर के कुंवरगंज मोहल्ले में मुराद अली के आवास पर भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। मोड़ बाजार के सिहरा नई बस्ती गरीब नवाज मस्जिद में 20वें रोजे को तरावी मुकम्मल हो गई। तरावी मुकम्मल होने पर तबर्रुक का वितरण किया गया। हाफिज शेर अली तरावी पढ़ा रहे थे। रविवार को तरावी मुकम्मल होने पर हाफिज को नकदी कपड़ा उपहार भेंट कर मुबारकबाद दी गई। नमाजियों ने हाफिज का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर समीउल्लाह, हाफिज अमीरुद्दीन, साबिर रजा, मोहम्मद आजम आदि मौजूद रहे। चौरी के बेदमनपुर रोटहा सोसाइटी के समीप चल रहे 9 दिवसीय हनुमान कथा के 5वें दिन पंडाल में काफी संख्या में भक्त पहुंचे थे। कथा सुन भक्त झूमते नजर आए। कथा के 5वें दिन यजमान के रूप में भदोही ब्लॉक की पूर्व प्रमुख सुनीता यादव व पूर्व सपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट बाल विद्या विकास यादव रहे। कथावाचक रमेश भाई शुक्ला के श्रीमुख से हनुमान कथा सुन पंडाल में मौजूद भक्त झूमते नजर आए। इस मौके पर संतोष यादव, कमलेश यादव सहित काफी संख्या में हनुमान भक्त मौजूद रहे।
लालानगर टोल प्लाजा से जबरन निकल रहे एक वाहन चालक से विवाद करना टोल कर्मियों को भारी पड़ गया। टोल कर्मी व चालक के बीच नोकझोंक हो गई। सूचना पर पहुंची गोपीगंज कोतवाली पुलिस उल्टे ही 4 टोल कर्मियों को कोतवाली ले आई और शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया। बताया जाता है कि एक वाहन चालक वाहन लेकर निकल रहा था। टोल कर्मियों ने रोका तो गाली गलौज शुरू हो गई, जिससे वाहन चालक व टोल कर्मियों के बीच कहासुनी व नोकझोंक हुई थी। टोल कर्मियों पर हुई कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। औराई के काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। यह विदाई समारोह कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अशोक मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर आयोजित किया गया था। गोरखपुर के सलेमपुर निवासी डॉक्टर अशोक मिश्रा वर्ष 2019 में काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। सेवानिवृत्त होने पर कॉलेज में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां फूलमाला, अंगवस्त्रम, छाता, कलम, शिवपुराण देकर विदा किया गया। विदाई समारोह में कईयों की आंखें भी नम हो गई। इस मौके पर कॉलेज के कृष्ण कुमार सिंह, नीतम कुशवाहा, अजय त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पाली शहीद शीतलपाल विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया था। विद्यालय के बच्चों को मेडल किताब देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर विद्यालय के बच्चों के चेहरे खिल उठे। शहीद शीतलपाल के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया गया था। वार्षिक उत्सव को लेकर विद्यालय को भव्य रूप से सजाया गया था। समारोह का संचालन BL पाल ने किया। इस मौके पर डॉक्टर JS बिंद, हीरालाल पाल, राजेंद्र पाल बघेल, सुरेंद्र पाल, रामाश्रय पाल आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी। आप इस पते पर पहुंचकर अपनी खबरों को हमें दे सकते हैं या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें